केंद्रीय विद्यालय स्कूल रियासी के लोगों ने लड़ लड़ करके लाया, गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने, लेकिन फायदा ना गरीब लोगों को मिल रहा है, ना मिडिल क्लास लोगों को मिल रहा है, ना आम शहरियों को मिल रहा है, ना आम सिविलियनों को मिल रहा है। फायदा किसको मिल रहा है मैं आपको तफसीलन बताता हूं। फायदा कोटा वाइज मिल रहा है। पहला कोटा बेल्ट फोर्स के एम्प्लॉयज के बच्चों को दिया जाएगा। 200 बच्चे सारे उठाए जाएंगे। 40 बच्चे होंगे पर क्लास में। पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक क्लासेस लगेंगी डाइट में। कल लास्ट डेट है। आज की इस डेट तक 4200 से ज्यादा फॉर्म लग चुके हैं। शिक्षा प्रणाली के ऊपर सवाल जरूर मैं उठाऊंगा कि इतनी चरमरा चुकी है। इतने पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें कम पैसों में, केंद्रीय विद्यालय स्कूल जैसे संगठन के साथ जुड़ के। दूसरा कोटा होगा साथियों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बच्चों का। तीसरा कोटा होगा टीचरों के बच्चों का। अरे हमारे आम लोग कहां जाएंगे? सिविल लोग कहां जाएंगे? जिनके घर का कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, क्या उनके बच्चों को अधिकार नहीं है कि वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन ले? मैं आपको साथियों बता देता हूं कि मुझे दिन के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बोलते हैं जी हमारी सिफारिश लगाओ। मैं उनको साफ लफ्जों में बोल देता हूं साथियों, इधर तो सिफारिश एमएलए की भी नहीं चल रही, एमपी की भी नहीं चल रही, डीसी की भी नहीं चल रही, मेरी कहां चलेगी? इन नेताओं की गलती के चलते ये लोग इनकी सुन नहीं रहे। इनकी जगह मैं होता ना, पहला कोटा में आम गरीब लोगों को देता, दूसरा सिविलियन लोगों को देता, तीसरा मिडिल क्लास लोगों को देता मैं। लेकिन ये लोग कर कुछ नहीं पाते। जो कंपनी आती है इनके सर के ऊपर नाचना शुरू कर देती है। जो प्रोजेक्ट आता है वो इनके अथॉरिटी सर के ऊपर नाचना शुरू कर देती है। अब केंद्रीय विद्यालय स्कूल आया, अब केंद्रीय विद्यालय स्कूल के संगठन वाले इनके सर के ऊपर नाचना शुरू कर चुके हैं। अगर स्कूल रियासी के लोगों के लिए आपने यहां पर लाया है तो रियासी के लोग फायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? 2000 के करीब जेकेपी के एम्प्लॉयज ने फॉर्म लगाए हैं अपने बच्चों के, जो मैंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है सब कुछ। बाकी टीचरों के बच्चे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज के बच्चे हैं, तो आम शहरियों को कब फायदा मिलेगा? हमारे नेताओं की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती इसके ऊपर बात करने की? मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि नेताओं को सब कुछ पता है, लेकिन वो बोने बने हुए हैं। किस कारण से बने हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे नेता मिल करके कुछ लोगों को फायदा दिलवाना चाहते हैं। आम लोग पढ़ नहीं पाए, हमारे आम घरों के बच्चे अच्छी शिक्षा ना हासिल कर लें, यही आज के जीते हुए नेताओं की मंशा है। एम्प्लॉयज भी हमारे अपने हैं, वो भी फायदा लें, लेकिन दुख इस बात का है कि एम्प्लॉयज फिर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन जिसके घर का कोई भी सदस्य मुलाजिम नहीं होगा वो क्या अपने बच्चे को अच्छे स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में नहीं पढ़ा सकता? दुख लगा मुझे इस बात को सुन करके, तभी मैं आप लोगों के सामने आया हूं, बता रहा हूं कि इन्हीं नेताओं की गलती के चलते हमारे नौनिहालों का भविष्य खराब हो रहा है। बड़े सारे लोगों ने फॉर्म लगाए हुए हैं, लेकिन उनके बच्चों को एडमिशंस नहीं मिलेगी। अरे कोटा ही खत्म नहीं होगा पहले नंबर पर एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज के बच्चे भी रह जाएंगे, एम्प्लॉयज के बच्चे भी रह जाएंगे। गरीब लोगों तक, मिडिल क्लास लोगों तक तो ये एडमिशंस पहुंचेंगी नहीं। बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। जिनके लिए स्कूल खुला उनको फायदा ही नहीं मिल रहा। अब हम क्या माने ऐसे रवैये को देख करके कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल अमीरों के लिए है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है, बिना सिफारिश वालों के लिए नहीं है। जवाब दिया जाए जीते हुए नेताओं, आपकी तरफ से दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय रियासी।